हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन एंड आई एम सुशीला। यू आर मोस्ट वेलकम लर्न अवरमेंट चैनल। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं? अनुसंधान में रिसर्च डिज़ाइन का क्या महत्व है, क्यों आवश्यक है और इसके कुछ एडवांटेज क्या हैं, इसका बेनिफिट क्या है। तो इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम समझते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन, जब हम सामाजिक रिसर्च में हम बात करते हैं, सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं, तो रिसर्च जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रिसर्च डिज़ाइन हमें ये बताता है कि हम शोध में कितने प्रकार के हम जो है वेरिएबल का प्रयोग कर रहे हैं, और जो एक्सटेनियस वेरिएबल हैं उनको किन विधियों के द्वारा, किन टेक्निक्स के द्वारा हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनका मापन हम किस रूप में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शोध एक प्रकार का साइंटिफिक प्लान है, एक वैज्ञानिक प्लान है, एक आउटलाइन है, एक रूपरेखा है, जिसमें हमें ये बताता है कि समस्या का जो आंसर, समस्या की जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है उसका आंसर बताता है। आंसर को हम कैसे फाइंड करेंगे, किन विधियों के द्वारा फाइंड करेंगे, ऑल थिंग्स बताता है। फिर वो चाहे रिसर्च किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल हो, चाहे वो नॉन एक्सपेरिमेंटल हो, सभी का रिजल्ट और जो निष्कर्ष है वो डिपेंड करता है कि रिसर्च डिजाइन कैसी है। ठीक है। सपोज दैट आप एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक घर मकान बनाना चाहता है, ठीक, तो उसके लिए ज़मीन को चयन करना पड़ेगा, ज़मीन को खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए मनी की यानी धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें कामगार मजदूर की भी आवश्यकता पड़ेगी, और उससे रिलेटेड और भी सामग्री खरीदनी पड़ती है, खरीदनी पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, और अंत में मकान का एक नक्शा बनाना पड़ेगा। एक नक्शा बनाना होता है। हम्म, जब मकान बनाते हैं तो उसके पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि हाँ कैसे बनाना, कितने रो बनाना है, कितना पार्टीशन करना है, तो ये ऑल थिंग्स हम मकान का नक्शा बना लेते हैं। और जो ये नक्शा बनाते हैं ना मकान का बनाने से पहले, यही इसी तरीके से इसको कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। यानी एक कोई काम करने से पहले हमें उसकी स्ट्रेटजी बना लेना, उसकी रणनीति बना लेना कि हमें कैसे करना है और किन किन क्रमबद्ध तरीके से करना है। एक स्टेप वाइज हम एक प्लानिंग बना लेते हैं, एक योजना बना लेते हैं, और किसी भी काम का जो एक कहते हैं ना, डिपेंड करता है उसकी जो सक्सेस है वो, कि हम उस काम को कैसे कर रहे हैं, किन किन तरीक़ों से, किस किस प्रोसेस से कर रहे हैं। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे जो ऑल प्रोसेस की बात हो रही है, जो मकान बनाने में जो जो भी प्रोसेस यूज़ हो रहा है उसको कहते हैं मैथोलॉजी। एक विधान है कि हाँ किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, उसके पहले हमें पैसे की व्यवस्था करना है, ज़मीन खरीदना है और अन्य सामान चीज़ें खरीदनी है। तो ये ऑल थिंग्स, दिस इज़ प्रोसेस, कह सकते हैं एक मैथोलॉजी है। और एक जो हम जो नक्शा बना रहे हैं वो हो गया विधान, यानी एक रिसर्च डिज़ाइन है। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो, दोनों का शब्द का अनुसंधान में विशेष महत्व है। लेकिन जब मैथोलॉजी की बात करते हैं तो वो एक व्यापक शब्द हो जाता है, लेकिन जो रिसर्च डिज़ाइन है वो एक इसका भाग होता है। लेकिन दोनों की अपनी महत्व भूमिका होती है। तो इस प्रकार जो रिसर्च डिज़ाइन है वो समस्या वाली जो शोध समस्याओं का एक उत्तर प्राप्त करने का माध्यम होता है, एक उत्तर प्राप्त करता है, उत्तर देता है, आंसर देता है। तो ये हुआ, मतलब कि हम एक भूमिका देखें जो समझ सकते हैं कि अर्थ को लेकर के। तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ द प्लान एंड स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन सो कंसीव्ड एज टू ऑब्टेन आंसर टू रिसर्च प्रॉब्लम। इस प्रकार शोध संरचना संपूर्ण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम का एक अनुसंधान तक, जो है डेटा कलेक्शन तक, एनालिसिस यानी रिपोर्ट तक, सारा कुछ एक साधन प्रदान करता है। अनुसंधान योजनाबद्ध तरीके से संचालित होती है। तो सबको पता है कि पहले समझ भी चुके हो कि जो रिसर्च है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से ही कार्य करती है, यानी एक वैज्ञानिकता होती है। वैज्ञानिक हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम वर्क करते हैं। तो सूचनाबद्ध तरीके से, यानी योजनाबद्ध तरीके से हम पहले प्लान कर लेते हैं, फिर हम उसको संचालित करते हैं। इसमें उपयुक्त होने वाले
प्रत्येक उपकरण यानी जो टूल्स हैं या उनके जो उनके प्रयोग होने की जो एक क्रिया है, उनकी पहचान करते हैं और फिर उनकी जो समस्या है उसका सिलेक्शन करते हैं और फिर उसका एक मतलब एक प्रोसेस एक दिखाते हैं, उसकी रणनीति बनाते हैं और एक ये उसका एक वैज्ञानिक पहलू हुआ। ठीक, ये सारा क्या हुआ, एक वैज्ञानिक पहलू हुआ। जब हम कोई काम करने से पहले सारी चीज़ों को प्री प्लान कर लें तो ये हुआ एक सिस्टमैटिक तरीका, एक वैज्ञानिक पहलू। तो जो रिसर्च डिज़ाइन है वो 2 बातों पे डिपेंड करती है। एक तो कि हम किस समस्या की खोज करना चाहते हैं, यानी किस हमारी समस्या क्या है, ठीक? यानी हम समस्या को कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी जो तार्किकता है, वो इसकी संरचना है, वो किस प्रकार की है। और दूसरा ये बताता है कि हमें इस समस्या को कैसे करना है, कैसे हम इस रिसर्च को कैसे करना है, किस विधि से करना है, किस तरीके से करना है। 2 बातें डिपेंड करती हैं कि हमारी समस्या क्या है और समस्या को कैसे प्रेज़ेंट करना है और कैसे उस समस्या को फाइंड करना है। ठीक है? अब बात करें जो वैज्ञानिक विधियों द्वारा यानी जो डेटा है उसका कलेक्शन करना, विश्लेषण करना, प्रभावी तकनीकी का प्रयोग करना और संगत तरीके से यानी तर्क संगत तरीके से निष्कर्ष निकालना। तो इस प्रकार रिसर्च जो है वो कोई भी रिसर्च होती है वैध तभी मानी जाती है जब उसका निष्कर्ष वैध होता है, जब उसका निष्कर्ष सत्य होता है। अर्थात अनुसंधान किस प्रकार संचालित होगा उसकी पूर्ण विस्तृत तकनीकी बनाना पड़ता है, यानी बिना तकनीकी बिना प्लान बनाए हम कोई काम को सक्सेस तरीके से नहीं कर सकते। तो फाइनली शोध समस्याओं के विषय में उत्तर प्राप्त करने का एक माध्यम है, एक वैज्ञानिक परियोजना है, एक साइंटिफिक प्लान है, एक आउटलाइन है, एक रूपरेखा है जो हमें आंसर प्रदान करता है, फिर चाहे वो रिसर्च किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। फिर एक परिभाषा दी है करलिंगर ने, वो हम देखते हैं कि देखिए जो रिसर्च डिज़ाइन है वो अनुसंधान करने के लिए बनी हुई एक परियोजना है, एक संरचना है जिसके द्वारा शोध समस्याओं का उत्तर प्राप्त किया जाता है। तो ये उनकी परिभाषा है जो बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। और जो मेन मीनिंग हुआ रिसर्च डिज़ाइन का वो हो गया एक रूपरेखा, आउटलाइन बनाना, परियोजना बनाना, कोई प्लान बनाना या कोई सिस्टमैटिक विवरण देना किसी भी प्लान का। तो ये हुआ उसका जो मीनिंग है। फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं रिसर्च डिज़ाइन की। तो इसमें सबसे पहले तो जो रिसर्च डिज़ाइन के विषयों के बारे में एक एम्पिरिकल एविडेंस प्रदान करने की एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें हाइपोथेसिस राइटिंग एंड ऑपरेशंस इम्प्लीकेशंस से डेटा के कलेक्शन और एनालिसिस तक का सारा कुछ मतलब निर्भर करता है, सारा कुछ निहित रहता है। फिर नेक्स्ट है कि अशुद्धियों को न्यूनीकरण करता है, यानी जो अशुद्धियां हैं, जो मिनिमाइजेशन ऑफ द एरर एविडेंस वेरिएंस सॉरी मिनिमाइजेशन ऑफ एरर ऑफ वेरिएंस की जो अशुद्धियां हैं उनको मिनिमाइज करता है। वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में ये सहायता करता है रिसर्च डिजाइन। शोध समस्या का जो एप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड करता है, यानी एप्रोप्रिएट आंसर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। वांछित जानकारी को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना और उसके मेथड को बताना, फिर प्रोसेस को बताना। तो इस प्रकार से एक एक मास्टर प्लान होता है। रिसर्च क्या है, एक मास्टर प्लान की तरह होता है जो हमें बताता है कि कैसे हमें डेटा को कलेक्ट करना है, कैसा उसका एनालिसिस करना है, किस प्रोसेस से करना है, किस मेथड से करना है। तो दीज आर एक एज अ एक मास्टर प्लान की तरह होता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं। आगे रिसर्च डिज़ाइन जो है एक आधार यानी जो डेटा कलेक्शन से लेकर के उसका टेस्ट करना, उसके अन्य विषय यानी एनालिसिस करना, ये तो देता ही है, लेकिन साथ साथ जब निष्कर्ष निकलता है तो निष्कर्ष एक तर्कसंगत आधार भी प्रदान करता है। जो रिसर्च डिजाइन एक तर्कसंगत आधार प्रदान करता है। दूसरा रिसर्च डिजाइन अवधारणा जो हमें जो प्रॉब्लम्स होती है, अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है, डिफिनीशन है, शोध समस्याएं हैं या हाइपोथेसिस है, इन सभी बातों को स्पष्ट रूप से मतलब क्लियरली डिफाइन करता है कि क्या क्या एवरीथिंग जो भी है। अब रिसर्च डिजाइन यानी शोध में चरों की संख्या कितनी है, उनका लेवल क्या है, उनके वैल्यूज, उनके मान क्या हैं और उपयोग की जाने वाली जो ऑपरेशंस जो हैं या उनका पैराडाइम, सब कुछ ऑल थिंग्स प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। ये है
विशेषताएं रिसर्च डिज़ाइन की। अब हम उद्देश्य देख लें क्या है कि अनुसंधान जो है रिसर्च डिज़ाइन अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है, प्रसरण पर नियंत्रण रखता है, यानी कि जो फैलाव है उसको नियंत्रण रखता है। इस तरीके से हमारा समय बचत होता है, धन की भी कम खपत होती है, क्योंकि हमें चीज़ें क्लियर हैं कि हमें करना क्या है, हमारे सामने प्लान है, ठीक। तो हमें इधर उधर डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा। त्रुटियों को कम करता है, एक्सटेनियस जो वेरिएबल हैं उनको कंट्रोल करता है कि वो हमारे रिसर्च को इफ़ेक्ट ना करें। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को उच्चतम सीमा तक ले जाता है, मतलब एक अच्छा लेवल प्रदान करता है। अब हम देखेंगे इसके स्टेप कितने हैं। रिसर्च डिज़ाइन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च स्टेप्स हैं, उनको हमें याद रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए देखो, एक अध्ययन करने जब हम कोई रिसर्च को अध्ययन करते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन के लिए पहले सबसे पहले हम विषय को डिफाइन करते हैं और विषय से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स क्या उसको डिफाइन करते हैं, ठीक। फिर हम इसके बाद में देखते हैं कि जो रिसर्च डिज़ाइन का हम प्रारूप बनाते हैं और देन फिर हम डेटा कलेक्शन कैसे करना है, मतलब वो प्रोबेबिलिटी टाइप का होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप का होगा, ये हम डिसाइड करते हैं। फिर हम डेटा को उसी के आधार पे कलेक्ट करते हैं, फिर हम एनालिसिस करते हैं, देन हम रिपोर्ट बनाते हैं। देयर आर 6 स्टेप। फर्स्ट, कि अध्ययन करने से संबंधित जो हमारी विषय है, प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करना, और फिर रिसर्च डिज़ाइन का प्रारूप बनाना। देन हमें ये डिसाइड करना कि जो हम डेटा यानी जो सैंपल ले रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी टाइप का है, नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप का है। फिर हम उसी के आधार पे डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो ये देयर आर 6 स्टेप्स हैं जो याद रखना ज़रूरी है। तो अगर कुछ टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स में भी बात देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं। जांच के आधार पे देखें तो नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल होता है वो जो शुरू से लेकर के यानी हाइपोथेसिस से लेकर के अंत, जब तक रिपोर्ट नहीं तैयार कर लेते तब तक सारा कुछ प्रोसेस उसमें निहित होता है। और इसमें जैसे कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिज़ाइन भी होता है, जिसमें हम एक ही बार डेटा को कलेक्ट करके उसका जो है निष्कर्ष निकालते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन भी होता है, जिसमें हम डेटा को बार बार कलेक्ट करके उसको लंबे समय तक जब हम उसका उसके निष्कर्ष निकालते हैं। और केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन भी होता है। ये कुछ टाइप हैं, ठीक है। जब नॉन एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं तो ये बहुत सारे वहाँ पे टाइप हो जाते हैं। सिंगल ग्रुप कौशी रिसर्च डिज़ाइन, केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन, कंट्रास्ट रिसर्च डिज़ाइन, सर्वे रिसर्च डिज़ाइन, कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन या प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। तो बहुत सारे ऐसे टाइप्स हो जाते हैं जो एक एक करके फिर कभी पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।